टेंशन की पहचान है कि आप जब बटन लगाते हो अपने कुर्ता बुसरट के तो ऊपर नीचे उल्टा लगा दोगे। टेंशन की पहचान है कि जब तुम बिस्तर पर सोते हो बहुत देर तक तुम करवट लेते रहते हो, नींद नहीं आती। टेंशन की पहचान है तुम हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, खुश नहीं रहते हो। टेंशन की पहचान है कि बिना कारण ही तुम अब गुस्सा करते हो, जिन पर जरूरत नहीं उन पर भी नाराज हो जाते हो। टेंशन की पहचान है अब तुम गलत डिसीजन भी लेते हो। टेंशन की पहचान है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति भी अब कमजोर हो रही है। स्मरण शक्ति कमजोर होने लग जाए तो समझ लेना टेंशन बढ़ने लगी है। यदि मेमोरी घट रही है तो इसका अर्थ है टेंशन बढ़ रही है। हमारे गुरु विशाल देव 90 साल की उम्र में हाईएस्ट मेमोरी थी उनकी, 90 साल की उम्र में, लेकिन टेंशन नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा, टेंशन से शरीर की हानि है, सुंदरता की हानि है। आप हमेशा सुंदर दिखाई दो, हमेशा स्वस्थ रहो, इसके लिए टेंशन मुक्त रहो। और टेंशन मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस दुनिया का वास्तविक एक्चुअल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। ये संसार है क्या? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, संसार क्या है, ये जब तक ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक तुम टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते हो। एक सेठ सोया था, आज टेंशन की कथा सुनाता, सुना दो। लास्ट दिन गुना वालों को टेंशन मुक्त कर देता, बस छुट्टी। एक सेठ सोया था, बड़ी गहरी नींद सोता था। रात में कोई काले कपड़े पहनकर आया और सेठ के खाट में डंडा मारा। उठ सेठ, घोड़ा बेचकर सोता है। सेठ उठकर बैठा, बोला तुम कौन हो? तो उस काली छाया ने कहा तुम पूछने वाले कौन हो? तो सेठ थोड़ा डरा कि कोई अद्भुत हमारे सामने काले रंग का व्यक्ति खड़ा, काले कपड़े पहना। तो उस काले रंग के कपड़े पहनकर जो आया था उसने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ तेरे पास में कितना धन है, ये बता दे। तो सेठ लंबा होकर बैठा, बोला मेरे पास इतना धन है कि मुझे पता नहीं है। बोले राइट बता दे, कल फिर रात में मैं आऊंगा, मिलूंगा। दिन में मुनीम को बुलाकर, मैनेजर को बुलाकर हिसाब किताब कराकर धन का सब कंडीशन मालूम किया। रात में फिर सोया, लेकिन आज संदेह था वो काली छाया आएगी, खाट में डंडा मारेगी। फिर काली छाया आई, खाट में डंडा मारा। सेठ उठकर बैठा, हाथ जोड़ा, माफ करना, मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियों तक वो धन खत्म नहीं होगा। बोले ठीक है, 7 पीढ़ियों तक धन नहीं खत्म होगा। तो उस काली छाया ने कहा कि अरे सेठ, इसीलिए तू गहरी नींद सोता है। बोले फिर चिंता किस बात की, 7 पीढ़ी का इंतजाम हो चुका। तो उस काली छाया ने हंस करके कहा कि सेठ फिर से तू लेट और दिखा दे अपना पेट। तो सेठ डर गया कि ये पेट फोड़ देगी, क्या करेगी काली छाया। तो उस काली छाया ने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा तेरे पास 7वीं पीढ़ी के लिए धन है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या दशा होगा उसके लिए कभी सोचा तूने? 8वीं पीढ़ी के लिए भी कमा कर रख। इतना कह करके वो छाया गायब हो गई। सेठ को 8वीं पीढ़ी की चिंता हो गई, नींद उड़ गई, नींद आना बंद हो गया।
चेहरा सब बिगड़ गया। द्वार पर कुर्सी डालकर बैठे थे सेठ, उनके दोस्त आए, बोले सेठ जी आपकी जो दशा देख रहा हूं अब ये दशा कभी नहीं देखा, क्या हुआ? उसने कहा रात में छाया आई, उसने पूछा कितना धन? मैंने कहा 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है। तो उसने बताया 8वीं पीढ़ी का क्या हाल होगा, उसके लिए भी तो इंतजाम कर। तो मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में डूब गया हूँ, अब नींद भी उड़ गई है, खुशी उड़ गई है और टेंशन में आ गया हूँ, चेहरे की भाव भंगिमा भी बिगड़ गई है। ये सेठ कोई और नहीं है, ये सेठ तुम ही हो। तुम 8वीं पीढ़ी नहीं, तुम 18वीं पीढ़ी के भी इंतजाम में लगे हुए हो। बहुत टेंशन में, ज्यादा चिंता हुई तो मित्र ने कहा एक महात्मा टेकरी पे रहता है, उसके पास जाओ, आशीर्वाद लो, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ेगा तो चिंता दूर हो जाएगी। बोलिए महात्मा के बस का काम है नहीं, क्योंकि 8वीं पीढ़ी का मामला है। अरे जाओ तो सही। तो महात्मा के पास हो गया, महात्मा को बताया ऐसी ऐसी बात। तो महात्मा हंसा और बोला कि एक काम करो, तुम्हारे सामने एक गरीब आदमी रहता है, उस गरीब आदमी को 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो सब्जी, 5 किलो चावल और मिर्च मसाला उसको दान कर दो जाकर, ये सब टेंशन खत्म हो जाए। बोले महाराज इतना दान करूंगा तो इतना तो और कम हो जाएगा हमारे टोटल में। आप क्या सिखा रहे हो बाबा जी, आखिर तुम साधु संत ठहरे, आपको कहाँ नॉलेज इतना? महात्मा ने कहा मैं जो कहता हूँ वही करो। तुम लौट कर आया, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो सब्जी, मिर्च मसाला लेकर पड़ोसी के घर पहुंचा। द्वार पर पड़ोसी मिला, क्या है सेठ जी, कैसे आना हुआ? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आपको, पहली बार आप मेरे द्वार आए, सौभाग्य मेरा है। याद रखना कोई धनवान व्यक्ति, महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा पर आसीन व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति जब किसी मध्यम क्लास के, सामान्य क्लास के व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है, इससे बड़ा उसका सम्मान और क्या हो सकता है। इसलिए कभी कभी उन रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाना जो रिश्तेदार बहुत गरीबी में गुजर रहे हैं, उनके द्वार पर अपनी लैंड रोवर गाड़ी खड़ी कर देना, कहना धन्यवाद हम आ गए आपके यहाँ। द्वार पर जाकर फॉर्च्यूनर खड़ी कर देना, वो खुश हो जाएंगे और उनका दिल भर जाएगा, उनका सम्मान हो जाएगा। इसलिए लोग शादी में विधायकों को बुला लेते हैं कि आ जाओ थोड़ा सा कुछ हो जाए, विधायक लोग चले भी जाते हैं। अब ये मत समझना कि केवल रोड बनाने से तुमको वोट मिलेगी, नहीं, किसी के यहाँ शादी में जाने से भी वोट मिलेगी। रोड बनाया कि नहीं बनाया वो छोड़ो बात, लेकिन शादी में जाओ, मुंडन में जाओ, मरनी में जाओ, तिलक में जाओ, छेदन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चाहे जिधर जाओ, लेकिन जाओ, वोट मिल जाएगा। हाँ, अब नहीं जाओगे शादी वादी में तो बर्बादी हो जाएगी। इसलिए कितने नेता लोग कहीं तो पत्नी को भेजते, कहीं पुत्र को भेजते, कहीं बहू को भेजते, कहीं साली को भेजते, कहीं साला को भेजते, 2-4 और गांठ के रखते, तू चला जा, प्रतिनिधि चला जा, कम से कम हाजिरी तो लग जाए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। सड़क बने बने न बने, नाली बने न बने, मरघट बने चाहे न बने, लेकिन ये मार डालेंगे लोग, इनके यहाँ जाओ। राजनीति बड़ी विचित्र हो चुकी है, मैं तो कभी कभी देखता हूँ ये सब। एक नेता कह रहा था मुझसे कि बहुत हैरान हो गया, मेरी पत्नी बड़ी मर्यादावान थी, उसको भी गली गली घूमना पड़ता था। भले मेरे पास इतना टाइम नहीं तो उसको भेजता हूँ कहीं शादी में जाओ, इधर जाओ, बेटा भी उसी में लगा, उसकी पढ़ाई सब चौपट हो गई। हाँ, बेटी भी घूम रही है, क्या करें, बड़ा मुश्किल मामला। लेकिन मैं कहूँगा जैसे भी उचित हो करो, पर जो जिस कार्य के लिए है उससे वो कार्य लीजिए। आप विधायक से, मिनिस्टर से रोड बनवाइए, उसको शादी में बुलाकर लड्डू मत खिलाइए कि रोड बनाओ तब वोट मिलेगी, शादी तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ लफड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा
काम लीजिए उनसे। पर ये सामाजिक व्यवस्था, इसमें बड़े सिस्टम विचित्र रहते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा, वो सेठ जब सामान लेकर गया तो जो पड़ोसी गरीब था वो हंस करके मिला। तो सेठ को संदेह हुआ, इसके पास कुछ नहीं फिर भी हंसता है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी टेंशन। उसने कहा मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, उसके बाद ले लेता हूँ। वाइफ से पूछा कि सेठ जी राशन देने के लिए आए हैं, लूँ कि न लूँ? तो उसकी वाइफ ने जो जवाब दिया, उसने कहा अपने घर में आज भर का राशन है और कल के लिए मैं रखती ही नहीं हूँ, चिंता भी नहीं करती हूँ। सेठ जी कहे तो वापस ले जाएं, मेरे घर में आज भर की व्यवस्था है और कल का इंतजाम कल हो जाएगा। ऐसे तो जब ये जवाब मिला सेठ जी को तो सेठ जी के पांव तले जमीन खिसक गई कि जिसके घर में केवल आज भर की व्यवस्था है वो कल के लिए उसको लालच नहीं है, तो मेरे पास तो 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था है, 8वीं पीढ़ी के लफड़म क्यों फंसूं, मैं भी टेंशन मुक्त रहूंगा, हंसता रहूंगा। उसी क्षण से सेठ हंसने लगा। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, हंसना है थोड़ा ये ज्ञान भी प्राप्त कीजिए, ऐसे थोड़े हंसी आएगी। आपकी जो संतान होगी कोई मूर्ख थोड़ी होगी, संतान की संतान होगी वो भी मूर्ख नहीं होगी। जिस कार्य में लगो, बिजनेस करो तो बिजनेस की भी चरम सीमा को छू लीजिए, राजनीति करो तो पॉलिटिक्स की भी चरम ऊंचाई पर पहुंचिए, और यदि साधु बनो तो साधुता की साधना की परम चोटी पर पहुंच जाइए। ये कुनमुन काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टॉप का करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो हमने कहा कितनी गाय भैंस है? बोले 2 भैंस है और 2 गाय है। तो मुझे हंसी आती कि 2 भैंस 2 गाय में ये फंसा है आदमी। अरे 150 भैंस रखो, 200 गाय रखो, 1 टैंकर दूध पैदा करो, 50 कर्मचारी रखो और गुना टू भोपाल टैंकर जाना चाहिए, अच्छे रेट में बेचो और रोज 2-4 लाख का प्रॉफिट हो, और जिस जेब में हाथ डालो 2-2 हजार की गड्डी निकले। कंजड़ कहीं का 2 भैंस लिए घूमता है। नहीं, बड़े लेवल पर काम करना चाहिए। दुकान भी खोलो तो बड़ी दुकान खोलो। अब मैं तो संत हो गया ना, मेरी दुकान होती तो ये डोम जैसी बड़ी दुकान, बिल्कुल 4 मंजिल ऊंची दुकान, और लिफ्ट लगा देते, फट से लिफ्ट से ग्राहक से पूछो क्या लेना, बैठ लिफ्ट में 4 मंजिल पर पहुंच, बटन दब गया, ऊपर सामान खरीद। अब 4 मंजिल पर जिस ग्राहक को पहुंचा दोगे, अब नहीं भी लेना होगा तो फंस गया, ऊपर करे क्या वो। हाँ, बिजनेस में भी टॉप करो। और मैं तो पॉलिटिक्स करता, मेरी पॉलिटिक्स भी निराली होती, एकदम झाड़ फाड़। हाँ, कम से कम 3 पंडाल तो हमारे साथ ही चलते हैं, 3 माइक सेट, 3 पंडाल आगे लगा, फिट रहना चाहिए, और 3-3 भाषण रोज, 6-6 भाषण रोज, 8-8 भाषण रोज, और लौटता ही नहीं घर को, उधर ही रुक जाओ किसी घर में। वहाँ घर में क्या बना रहे हो अपने, वहीं रुक जाना है अर्जुन सिंह रघुवंशी के यहाँ, उसके यहाँ पूड़ी खाओ, आगे बढ़ो, भाषण करो। पूरे क्षेत्र को 2 महीने में फाइनल, पत्नी से कहे तो 2 महीना वनवास कर, मैं इधर प्रवास कर रहा हूँ। हाँ, क्या लफड़ा बना रखा हुआ, रोज घुसुड़ फुसुड़ वहाँ घर में आते हैं। ज़्यादा टेंशन हो तो पत्नी को भी ले जाओ साथ में उधर। हाँ, बात खत्म। जब तक फाइनल ना हो जाए दौरा लौटो ही मत। काम भी करो अच्छा, मेमोरी भी टॉप की रखो, यादगारी रखो। कम से कम राजनीति में सफल होना है, बिजनेस में सफल होना है, साधु लाइन में सफल होना है, तो कम से कम 10,000 से लेकर के 50,000 लोगों के नाम याद होना चाहिए, उनकी शक्ल याद रहनी चाहिए। गणपति की पूजा करते हो, गोबर गणेश बने रहते हो, बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, स्मरण शक्ति। नाम भी याद रखने की कला को विकसित करो। जिम फार्ले ने इस कला को विकसित किया था, जिन्होंने अमेरिका के रूजवेल्ट के चुनाव में दौरा किया था। जिम फार्ले के मित्र ने पूछा
कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। तो जिम फार्ले ने हंसकर कहा कि आपने गलत सुना है। बोले तो सच क्या है? बोले मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। तो मित्रों ने कहा इतने नाम याद करने से फायदा क्या हुआ? बोले इतने नाम याद करने से फायदा यह हुआ कि रूजवेल्ट राष्ट्रपति के प्रचार पे हम थे स्टार प्रचारक, और उनको चुनाव जिताकर व्हाइट हाउस में बिठाने का काम मैंने किया है। इसलिए स्मरण शक्ति, और स्मरण शक्ति उन्हीं की बढ़ती है, याद रखना, जो टेंशन नहीं लेते हैं। किसी ने गाली दे दिया तो भी टेंशन मत करिए, किसी ने तुम्हारा पुतला फूंक दिया टेंशन मत करिए, और किसी ने आपको बुरा भला कहा टेंशन। जो प्रशंसा और सम्मान और अपमान में भूलता नहीं है वही व्यक्ति स्मरण शक्ति बम्पर रख सकता है। सम्मान की भूख भी मत रखिए, काम अच्छा करते रहिए। और मैं तो कहूँगा अच्छे और सच्चे और महान लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए। और बिजनेस भी करो तो बड़े लेवल पर करो, ऐसा नहीं कि 100 रुपया रोज कमा लिया बस ठीक है, जय राम जी की नहीं। 100 करोड़ कमाऊंगा, 200-400 लोगों को बांटूंगा भी, पूरी ताकत के साथ, सेवा भी हो। क्योंकि हर व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होती है सब कार्य करने की। आज मुकेश अंबानी जितने बड़ी फर्म को चला रहे हैं, क्या उसको हम चला सकते? नहीं चला सकते। और मुकेश अंबानी यदि कहे मैं संतोष कर लेता हूं, अब नहीं करूंगा, तो करोड़ों लोग जो सर्विस कर रहे हैं उनके आश्रय में, उनके परिवारों का दीवाला निकल जाएगा। इसलिए मुकेश अंबानी को बड़ा ही करना चाहिए। और मुकेश अंबानी जैसी अगर आप में बुद्धि है तो आप भी बड़ा बिजनेस कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए, बड़ी राजनीति कीजिए और बड़ा विकास कीजिए, ताकि हजारों लोगों के परिवार और पल सके। ये भी सेवा है, उन्नति करो। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी ये गंदी गंदी आदतों में कैसे फंस जाता है। इतनी गंदी तम्बाकू है उसको खाने लग जाता है, इतनी गंदी गालियां भी देने लग जाता है, और कितनी गंदी बीड़ी सिगरेट पीता है, कितनी गंदी मछली खाता है। इतना बुद्धिमान है लेकिन इतनी गंदगी को कैसे स्वीकार करता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, मनुष्य सबको समझाता रहता है लेकिन खुद ये क्यों भ्रमित हो जाता है। इसके अंदर भ्रम बहुत पैदा होते हैं। गाड़ी लाता है और गाड़ी कहीं थोड़ा सा टकरा गई तो कहता है ये गाड़ी का लोहा हमको सूट नहीं कर रहा है। लोहा कोई दाल भात है जो सूट नहीं करता। उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। कभी रात में उसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कभी चुड़ैल दिखाई देती है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे घर में आग लगी हुई है। रात में आग लगने के सपने दिख रहे हैं। कभी उसको दिखता है कि कौवा हमारी थप्पड़ मार कर चला गया है, अब किसी की मृत्यु हो जाएगी। ये भ्रांतियां हैं। कभी कोई छींक देता है तो भी ये मनुष्य डर जाता है कि अब काम बिगड़ जाएगा क्योंकि इसने छींक दिया है। कभी कोई एक आंख वाला मिल जाए तो फिर तुरंत भ्रम हो जाता है कि आज तो काम बनेगा ही नहीं। और कभी ये मनुष्य कहता है कि 7.5 शनि लगा हुआ है। 7.5 शनि का भ्रम, जिंद परिंद का भ्रम, ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र का भ्रम, 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन का भ्रम,
नाना प्रकार की भ्रम से प्रभावित होकर के ये मनुष्य दुखी भी होता है और पूरे घर को दुखी करता है। कितनी स्त्रियों के ऊपर कोई बाहर की हवा जाती है, वो उनको उठाकर पटक देती है, वो गिर पड़ती है, लुढ़कने पुढ़कने लग जाती है। बाकी घर की स्त्रियां सोच में पड़ जाती है, क्या हो रहा है, किसी चुड़ैल ने पटक दिया है, ये लुढ़क रही है। और फिर सोचती है मेरे को कब पटकेगी, मैं भी लुढ़कूं तो अच्छा है। वो इंतजार में रहती है कि मुझे भी पटक, मैं भी लुढ़कूं, घर वालों को बेवकूफ बनाऊं। ये सब क्या हो रहा है, ये कितनी बड़ी भ्रांति है। कितने अभी खरगोन में मेरा सत्संग था, आरती जब प्रारंभ हुई तो एक स्त्री को क्या हो गया मुझे भी पता नहीं, तो ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे हिला रही थी, फिर दोनों हाथ करके हिला रही थी, थोड़ा थोड़ा पूरा शरीर उसका कूद रहा था। तो मैं सोच रहा था इसको कौन बला आ गई है। आरती समाप्त हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो यहाँ प्रणाम करने आई कुछ दान देने, तो मैंने कहा माता जी तुमको क्या हो गया था जो सारा शरीर कूद रहा था। बोले हमको पता होता तो कूदना रोक देती, मैं तुम्हारे सामने कूद रहा था तो तुम रोक क्यों नहीं पाए, मारते मंत्र कूदना बंद हो जाए। तो मैंने कहा मैं तो डर गया, तुम कूद के कहीं मंच पे ना आ जाना। हाँ, कई स्त्री ऐसा उसका दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, गुरु जी को भी पकड़ ले, लिपट जाए, गिरा दे। ये सब कौन बला है, ये बला क्या है। बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं, और ये भ्रांतियां सभी गांवों में फैली हुई है। शहरों में भी बहुत भ्रमित लोग हैं। दुकान खोला है, दुकान नहीं चल रही है, तुरंत भ्रम हो गया कि मेरी दुकान को किसी ने कोई तांत्रिक से बांध दिया है, दुकान बंध गई, दुकान बंधी हुई। आहा, अब दुकान बांध दिया किसी ने, मकान बांध दिया किसी ने। ये सब भ्रम क्यों पैदा होते हैं। किसी के घर में पत्नी बीमार, पति बीमार, सास ससुर बीमार, बेटा बीमार, बेटी बीमार, तो भ्रम हो गया कि हमारे घर में किसी ने कुछ जरूर कर धर दिया है। लोग जलते रहते हैं, पड़ोसी लोग कुछ कर दिए होंगे। अब ये सारी भ्रांतियां फैली हुई है, इन भ्रांतियों से बचो। मैं निवेदन करूंगा, ये भ्रांतियों में कैसे तुम प्रभावित हो जाते हो। किसी ने भैंस खरीद लिया, भैंस दूध दे रही है, अचानक दूध देना बंद कर दिया। लोगों को भ्रम हो गया कोई जंत्र मंत्र कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। कबीर साहब कहते हैं, भरम बढ़ा त्रिलोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गांव। साहब कहते हैं तीनों लोक में भरम है, तीनों लोक में भरम है, और सब जगह भरम है। और जिस गांव में रहते वो भरम का गांव ही है। बहुत नाउत तांत्रिक। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रवचन करने गया, तो वहां लोगों ने बताया कि इस गांव में एक प्रेत रहता है। वो प्रेत ऐसा है कि आपके घर में चूल्हे पर दाल बन रही है तो दाल का बर्तन उठा ले जाता है, पेड़ के ऊपर टांग देता है। चावल बन रहा है, उसमें टट्टी डाल के चला जाता है। और साइकिल आपने इस गांव में खड़ा किया है और चाबी दूसरे गांव में छोड़ देता है जाकर।
उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, तो मैंने कहा अगर प्रेत है तो मेरी बस का पहिया निकाल कर पेड़ पे टांग दे। बोले साधुओं से कुछ नहीं बोलता है। तो मैंने कहा साधु तो मैं हूं, मेरी बस थोड़े साधु है। बस तो लोहे की है, बस तो बस है, जैसी सबकी बस वैसी मेरी बस। बोले नहीं नहीं, साधु का सामान भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हमने कहा बड़ा समझदार प्रेत है ये। जब साधु को पहचानता है तो फिर उस प्रेत से बोल दो कि गुरुजी को दक्षिणा दे जाए 20 लाख रुपए। क्योंकि जब लोगों की साइकिल का पहिया खोल ले जाता है और चाबी इस गांव से उस गांव पहुंचा देता है, तो लोगों के रुपये भी निकाल के लावे, दान करे कुछ हमें। बोले नहीं नहीं, ऐसा काम तो नहीं करता। तो हमने कहा क्या तुम्हारी सलाह से करता है? तुम सब जानते हो क्या करता है? एक परिवार के लोगों को लेकर आए, सब लोग बोले आप कुछ करो, आपसे ही ये कंट्रोल होगा। बोले ये परिवार तबाह हो गया है, इनके घर तो जीना मुश्किल हो गया है, ऐसा प्रेत प्रकोप कर रहा है। कुछ भी नहीं था, केवल मन का भ्रम है। तुम बीमार होते हो, ज्यादा खाने से बीमार होते हो। तुम्हारे घर में ज्यादा बीमारी है, गंदगी ज्यादा है, इसलिए बीमारी ज्यादा है। तुम्हारे घर में सभी बीमार हैं, इसका मतलब तुम्हारे घर में आलसी भी बहुत लोग हैं, काम नहीं करता है। हिलोगे नहीं, डोलोगे नहीं तो बीमारी आएगी, उसमें तंत्र मंत्र की कोई बात ही नहीं है। अभी इतनी भ्रांतियों के बीच में मनुष्य जीवन जी रहा है। और शनि भगवान को लेकर के बहुत से बच्चे लोग भीख मांगते रहते हैं, भीख मांगते हैं। एक डब्बा में थोड़ा सा तेल रख लेते हैं, सरसों का तेल, उसमें लोहे के शनि भगवान टेढ़े मेढ़े काट के बोलते शनि भगवान, उसको डाल देते। तो मैं चित्तौड़ में गया था नारायण सेवा संस्थान में, तो वहाँ एक सरोवर है उदयपुर में। तो उस सरोवर के पास थोड़ा रुका था, तो वहाँ शनि भगवान को डिब्बा में लेकर बहुत से बच्चे घूम रहे थे, भीख मांग रहे थे शनि भगवान को दर्शन करा के। हमने बुलाया इधर आओ, हमने कहा शनि भगवान दिखाओ कैसे हैं। तो पकड़ के एक लोहा निकाला टेढ़ा मेढ़ा डब्बा से। तो हमने कहा इसको तुम तेल में क्यों डाले हो? तेल में भगवान डूब नहीं जाएंगे, सांस कैसे लेंगे? बोले तेल में नहीं डालूंगा तो लोहे की पत्ती है, इसमें मूर्छा जंग खा जाएगा। तो हमने कहा तो ये भगवान है कि लोहा है? बोले आपके लिए लोहा है, पर मेरा धंधा इसी से चलता, तो मेरे लिए भगवान है। तो हमने कहा तो दान कहाँ लेते हो? बोले इसी डिब्बा में लोग रुपया छोड़ देते हैं। तो हमने कहा तुम्हारी बुद्धि कम है, छोटा सा दान डिब्बा अलग रखो, इसमें कोई छोड़ेगा तो 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का डालेगा, क्योंकि कागज का नोट तो तेल में डाला नहीं जा सकता। तो डब्बा अलग रख, तो उसमें 100 का नोट भी दे देंगे लोग। बोले इतना ज्ञान किसी ने दिया? तो हमने कहा शनि भगवान तुझे ज्ञान नहीं दिए? बोले शनि भगवान नहीं दिए। हंस रहा था वो छोटा लड़का। और इस देश के अंदर इतने भिखमंगे लोग हैं, ये देश गौरवपूर्ण देश नहीं है। गर्व से तुम नहीं कह सकते हो जाकर के कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। यहाँ तुम कहीं गाड़ी खड़ी करो, भीख मांगने वाले बच्चे आ जाते हैं, तुम्हारी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं, बस बोलने लग जाते हैं दे दो भूखा हूँ। तो मैं लखनऊ भी गया था, तो वहाँ यही हो रहा था। तो मेरी गाड़ी को 4-5 भिखमंगे लड़के वो सब तरफ से शीशा ठोक रहे थे, मतलब शीशा खोलो, और बोल रहे थे दे दो भूखा हूँ। तो साधु सब डरा हुआ था, कुछ भैया खोलोगे तो कुछ अंदर डाल देगा गोबर उबर कुछ। तो मैं तो खोला शीशा, हमने कि इधर आओ। तो हमने कहा अपने बाप को जाकर पीटो कस के, बेईमान आदमी तुमको पैदा करके भीख मंगवा रहा, 8 साल की उम्र में स्कूल जाना चाहिए, तेरा बाप चंडाल है, मारने लायक है। ये कोई जानवर हो तुम कि तेरा बाप जानवर है? तुझे पैदा क्यों किया?
भीख मंगवाता है। बोले बाप भी भीख मांगता है। हमने कहा तो उसको ठोको कस कस, उसके भीख से पढ़ो जा करके। ये हिंदुस्तान में तुम लोग भीख मांगते हो, कोई विदेश का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जर्मन, जापान, रशिया का व्यक्ति आए हमारे हिंदुस्तान का विजिट करने के लिए और उसकी गाड़ी तुम ठोकोगे ऐसे, भीख दे दो, तो ये बेइज्जती नहीं हिंदुस्तान की? मूर्ख कहीं का, चल भाग, डपटा मैंने। तो जितने थे भिखमंगे सब खीसे काट के भागे कि पहली बार ऐसा ज्ञान दिया। हमने कहा रात में पीट देना बाप को, सब गिरा के। बेईमान बाप है ये, कोई जानवरों जैसे, सुअर जैसे बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, हे करते घूम रहे। शिक्षा का उम्र है, ये भिक्षा मांग रहे हो? अगर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लो तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं। ये हिंदुस्तान का सम्मान खत्म कर रहा है। फिर हिंदुस्तान का नेता इतना चोट्टा नेता है, चारा घोटाला, शौचालय जो गांव में बनते शौचालय घोटाला, टट्टी तक खा जाएंगे लोग, इतने बेशरम लोग हैं। अब ये समाचार सब न्यूज में विदेश में जाता है कि नहीं जाता है? विदेशी लोग पढ़ता होगा तो देखता होगा कि ये भारत देश महान, 100 में 80 हैं बेईमान, फिर भी भारत देश महान। किस तरह का महान है? अरे गरीबों के लिए शौचालय बन रहे, उसमें भी कमीशन। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था आई है शासन की ओर से, 1 पैसा मत लो, 10 रुपये अपनी जेब के लगा दो, इतने उदार बनो, हमारे हिंदुस्तान के गांव भी देखने लायक हो जाए। तो गरीबों से भी मैं कहूँगा, ये गरीब क्यों बने हो ढोलनाथ, काम क्यों नहीं करते हो? सबसे कहते घूम रहे हो हम गरीबी रेखा से नीचे हैं। अरे तुम रेखा से नीचे हो, लेकिन तुम नीच कर्मों में भी पड़े हुए हो, इसलिए रेखा से नीचे हो। तम्बाकू खा रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, ताश खेल रहे हो, गप्पा मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो, पति पत्नी एक दूसरे की टांग घसीटते जा रहे हो, क्रोध कर रहे हो, काम नहीं करते हो, दिन रात सोते हो, क्रोध करते हो, गाली बकते हो, बाप बेटे में अनबन रखते हो, मेहनत नहीं करते हो, दारू पीते हो, मांस मछली खाते हो, उसके बाद कंगाल बनकर घूमते हो, झुग्गी झोपड़ी डालकर सड़ रहे हो, कहते हो सुदामक कुटिया है। ये सुदामक कुटिया कब तक रहेगी आखिर? ये महल क्यों नहीं बन रही है? और फिर उसी सरकार को वोट देते हो जो तुमको टुकड़ा बांट दे, जो आधा किलो गेहूं दे दे उसको वोट दे देते। ये भिखमंगा हिंदुस्तानी देश ये आधा किलो गेहूं के लिए वोट देता है। यहाँ वोट आप समझो कि कोई तुम्हारी बुद्धिमानी से मिल जाएगी। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव जीतने मुश्किल है, इसमें बहुत हुल्लड़बाजी चल रही है। जो तुम्हारे शादी में आ जाएगा उसको वोट दे दोगे, मुंडन कराने आ जाए खड़ा रहे वहाँ तुम्हारे खोपड़ी के बाल घोंटे, तुम कह दोगे इसको वोट जरूर दूंगा, हमारे कार्यक्रम में आया था, तुम वोट उसको दे दोगे। ये लफंगों को वोट। आप आपन तेज समारो, आप गरीबी तो कितना दूर भागेगी। मेहनत कीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ सिगरेट जर्दा खाना बंद कीजिए, पति पत्नी प्रेम से रहिए, भाई भाई सलाह से काम कीजिए, क्रोध मत कीजिए। क्रोध से लक्ष्मी दूर हो जाती, दरिद्र आता है। जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा दरिद्री होते चले जाओगे। आलसी के घर दरिद्र आता है, आलसी बनकर बैठे हैं, बस एक पेंट खरीद लिया, फटी पेंट नहीं फटी है तो हंसिया से फाड़ लिया है और कहते हैं लेटेस्ट फैशन है, फाड़े पेंट घूम रहे हैं और बता रहे फैशन है। घर में बैठने की जगह नहीं है और पेंट इतनी टाइट है कि इसमें हवा घुस सकती नहीं है। पेंट घूम रहे हैं और बता रहे फैशन है, घर में बैठने की जगह नहीं है और पेंट इतनी टाइट है कि इसमें हवा घुस सकती नहीं है। तो फाड़ फाड़ के छेंद बनाया है। अब उनके छेंद सब देखते हैं, अरे मूर्ख कहीं का, ये पेंट फाड़ने से कोई डेवलप होने वाला है? सही सलामत पेंट पहन और घर की उन्नति कर और 4 व्हीलर गाड़ी खरीद, अपने घर की महिलाओं को सम्मान से रख, अपने माँ बाप को भी सुख दे, इधर उधर मुंह फैलाता मत घूम, बर्बाद मत कर घर को, बर्बाद मत कर जिंदगी को,
दारू मत पी और गुरुदेव का सत्संग सुन, तेरी उन्नति ना हो तो अगले साल मेरे पास आ और शिकायत कर, तो मैं जंतर मंतर कर दूं, उन्नति हो जाएगी। पागल कहीं का। कितने लोग घर में ही कलह कलेश बनाए रहते हैं, उनकी पत्नी कुछ पूछ ले बस उतने में नाराज हो जाते, इतने पूछ ले कि देर में क्यों आए, बस बाघ हो गए। बाघ बनते हो टाइम पर आते नहीं हो, गुर्राते हो यहाँ। तुम्हारे साथ शादी कर लिए हैं तो क्या तुमने हमको सेंट्रल जेल में डाल रखा है? पूछने का तो हक है ना। पैसे का हिसाब नहीं देते हो, टाइम का भी हिसाब नहीं देते हो। आपका समय है 5 बजे आने का, तो अब 7 बजे आ रही है, 2 घंटे कहाँ घूम रहे थे तुम? ये 2 घंटे पहले आ जाते तो अपने खेत में सब्जी उगाते, तो 1000 की सब्जी कल बिकती तो अच्छा रहता। वहाँ खाम खा गप मार रहे चौराहे पर खड़े। आज तक जिंदगी में मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, सच बताता, दोस्त नहीं। पढ़ते थे तो भी टॉप में, और साधु बने तो टॉप में। कितने साधु लोग लादे गठरी घूमत, पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले यही तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। बौड़म है पूरा, भंगड़ आदमी। मैं आश्रम आया तो सब साधु अपनी अपनी दक्षिणा रखते थे। आते ही भर्ती होती, हमने कहा सबको दक्षिणा एक जगह रखना पड़ेगा, तो सब राजी हो गए। 2-3 बचे मूर्ख पक्के, बोले मैं नहीं रखूंगा। हमने कहा जो दक्षिणा एक में नहीं रखेगा उसको 3 साल बाद बताऊंगा। 3 साल बाद ऐलान किया मैंने, जब मैं पावर में आया, वहाँ का महंत बना, गुरु बना, फुल पावर जब आया। बिना पावर में आए भाषण नहीं करना चाहिए। तब मैंने बोला जो दक्षिणा एक में नहीं रखेगा उसको आश्रम में मैं नहीं रखूंगा, निकल कर बाहर हो जाओ यहाँ से। बेईमान कहीं के, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये 10 रुपये अपने पास तू रखेगा चोट्टा, संगठन को बिगाड़ेगा। मेरे को अगर यही सब करना था तो साधु बनने की जरूरत क्या है? एक में रखो ताकि कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो सके। अब दक्षिणा तुम रखोगे, 10,000 दक्षिणा तुम्हारी है, और 1 लाख लगेगा इलाज में, तो कौन देगा, कौन जिम्मेदार है? वो 10,000 जमा करो एक जगह, तो 1 लाख संस्था आपकी सेवा में लगाएगी, तब संगठन बनेगा। तो सबकी दक्षिणा जमा करवाया। अपनी तो मैंने कभी रखा ही नहीं अपने पास, कभी भी मैं रखता नहीं। डिब्बे में डालो, ताला बंद है, कैशियर साहब निकालेगा, गिनेगा, काउंटिंग करो, रजिस्टर में लिखो। और मैं 1000 रुपया लूँगा, हिसाब दूंगा कहाँ खर्च हुआ। हिसाब क्यों नहीं देते हो? हिसाब वही नहीं देगा जो गलत काम करेगा, गलत जगह खर्च करेगा। ये साधु समाज में भी कंट्रोल की जरूरत है। कितना साधु तो बांगड़ू बना घूम रहा है, फालतू काम कर, बीड़ी भी पीता है चुप्पे चुप्पे। और संत को शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि संत का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। अब जब मैं आता हूँ मेरे चरण छूने के लिए, कितना आपका मन होता है कि नहीं, कि चरण छू, तो मेरे चरण छूने को बहुत कम लोग पाते, क्योंकि यहाँ भी पेटी लगी है और सब ढका हुआ है, यहाँ भी नहीं पाते। इस पेटी के चरण छूकर चले जाते हैं। लेकिन महबूब की हर चीज़ महबूब होती है, गुरुदेव की हर चीज़ में गुरुदेव का थोड़ा प्रभाव होता है, इसलिए चरण छूते नहीं तो इसको लेकिन क्यों चरण छूते हैं आप? क्योंकि जिसके आचरण महान होते हैं उसके चरण छूने से चरण छूने वालों का कल्याण हो जाता है, जिसके आचरण महान होते हैं। भगवान राम शिवरी के आश्रम पर जाकर 7वीं भक्ति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, राम शिवरी मेरे आने से तू इतना खुश है, लेकिन याद रखना शिवरी, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेख।
जिसके अंदर साधुता न हो, त्याग न हो, वैराग्य न हो, ब्रह्मचर्य की साधना न हो, उसे साधु बनना नहीं चाहिए। साधु जैसे कपड़े लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खेल तमाशा नहीं है। राम कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखे, यदि कोई संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। भगवान ने संत को अपने से बड़ा स्थान दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, संत तो बड़े होते ही हैं, आप संतों को भी परखें, अपनी पारख दृष्टि से परखें, और जो संत वास्तव में महान हैं उनके चरणों में अपना शीश नमन करें, और जो संत नकली हैं उनको हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि जाओ महाराज ठीक है, अपन उनसे भी झगड़ा लड़ाई मत करो फालतू। मोते अधिक संत कर लेके, सतुई सब मोह में जग देखे। और संसार के नर नारियों को कहा है इनको मेरे समान समझना। आपका भी स्थान अपने समान रखा है। ये जो तम्बाकू खाकर तुम घूमते रहते ना, ये भगवान राम ने तुमको अपने बराबर बिठाया है। कहते हैं ये सब मेरे समान है, मैं इनके बराबर, ये मेरे बराबर है। भगवान ने आपको अपने बराबर रखा है। सतुई सब मोह में जग देखे। नारियों को सीता का स्थान दिया है, पुरुषों को राम ने राम का स्थान दिया है, और कहा है कि सिया राम माई सब जग जानी। आपको भी बहुत ऊंचाई पर उठाया भगवान ने। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मैं इनसे भी बड़ा हूं। भगवान राम कहते हैं मैं इन गृहस्थों से भी बड़ा नहीं, इनके समान हूं, और ये सब मेरे बराबर है। कितनी बड़ी बात। भगवान राम की नम्रता और उदारता, और भगवान राम की सोच कितनी बड़ी है। एक साधारण नर नारी को भी अपने समान मान रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। नारियों को सीता समझना, पुरुषों को राम समझना। मैं तो नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरे रूप में जितने पुरुष हैं वे सब राम के रूप हैं, जितनी नारियां हैं माँ सीता का रूप है। उनके प्रति राम और सीता जैसी आस्था रखना, और राम और सीता का उनमें दर्शन करके उनसे भी आशीर्वाद ले लेना। आपका स्थान भी भगवान ने अपने बराबर दिया है। ये महारानी सीता का स्वरूप लेकर बैठी है। सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम की दृष्टि कितनी निर्मल है। कहते हैं मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। सब सीता राम है, बहुत बड़ी बात है। राम ने आपको राम कहा है और महिलाओं को सीता का रूप बताया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए आपको भी सजग रहना चाहिए। सीता जैसे पतिव्रता धर्म का पालन करना, राम जैसे एक पत्नी व्रत का भी पालन कर लेना। यदि कोई ऐसी कंडीशन है, दूसरी शादी की आवश्यकता है, एक पत्नी मर गई है, तो सामाजिक मर्यादा से शादी कर लेना। और कहीं महान संत मिल जाए तो राम कहते हैं उनको मुझसे भी बड़ा मानना, और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना। ये भगवान राम की विशाल हृदय की पहचान है कि कितना वे आपको सम्मान दे रहे हैं, संतों को कितना सम्मान दे रहे हैं। और जो सबको सम्मान देता है वही भगवान बनता है, और जो सबका अपमान करता है वो तो साधारण इंसान होता है। और याद रखना, जो खुद के लिए सम्मान चाहता है तो केवल इंसान होता है, और जो सबके सम्मान को बिगाड़ता घूम रहा है
वो तो शैतान होता है, और जो दूसरों का ख्याल करे वो भगवान होता है। किसी के काम जो आए वो इंसान होता है, और दूसरों की सेवा कर ले वो भगवान होता है, और सत्संग जो कराए वो महान होता है, और दूसरों का काम बिगाड़ दे वो शैतान होता है, और दूसरों का पैसा चुरा ले वो बेईमान होता है, बेईमान होता है। ताली बजा दिया करो तुम। तो मेरा प्रसंग था, इंसान के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, नारी के रूप में ये माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन नारी से नारायणी बनने की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। नर से नारायण बनने की भी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है, और राक्षस भी बनने का प्रोग्राम यहीं से तैयार होता है। इसलिए याद रखना, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा। जिनके चरित्र सुंदर हैं उनके चित्र की भी पूजा प्रारंभ हो जाती है। चरित्रवान भी बनो, धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो। अब तुम सोचते होगे कैसे धनवान बनो, कैसे बुद्धिमान बनो। यदि धनवान बनना चाहते हो तो आप 5 बातें याद रख लो। पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम धृतदंडम विकारिषु जितात्मानम पश्चात्मानम जितात्मनः धृतदंडम विकारिषु श्री निर्सेवते। ये श्लोक विदुर नीति का है, धनवान बनने का श्लोक है। श्री निर्सेवते अत्यंत धीरम पारिच्छिकारणम धृतदंडम विकारिषु जितात्मानम पश्चात्मानम। मैं उल्टा पढ़ा हूँ श्लोक, श्री निर्सेवते सीधा ऐसे नहीं है, सीधा है वश्यात्मानम जितात्मनः धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। पर मैं नीचे से पढ़ देता हूँ इसलिए कि थोड़ा मत जाना चाहिए, मक्खन निकल आता है मथने से। मैं कोई भी चीज़ याद करता हूँ, उल्टा भी याद करता हूँ, सीधा भी याद करता हूँ। उल्टा भी बोलता हूँ, सीधा भी बोलता हूँ, तो कभी भूलता नहीं। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रचंड बुद्धि चाहिए, क्योंकि कम बुद्धि वाले सीधा ही नहीं याद हो रहा, उल्टा क्या याद होगा। तो अभी बताऊंगा कि बुद्धिमान कैसे बन सकते। वश्यात्मानम, जिसकी इंद्रियां वश में है वह व्यक्ति धनवान बनता है। जो इंद्रियों के वश में हो जाता है वो निर्धन हो जाता है। छोटा सा फार्मूला है। जैसे आपके देश के बहुत बड़े उद्योगपति किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक विजय माल्या जी इंद्रियों के गुलाम हो गए तो हवाई जहाज सब बिक गए, देश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये छोटी छोटी इंद्रियां बड़े बड़े धुरंधर को भी नाक रगड़वा देती है। ये छोटी सी जिह्वा आहा नियम संयम को तोड़ करके न जाने क्या क्या खाने के लिए तुमको मजबूर कर देती है। ये जो मांस मछली लोग खाते हैं ये जिह्वा के स्वाद के कारण खाते हैं, बाकी कोई इसमें बहुत बड़ा प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं। ना ना, मूली खा लो, गाजर खा लो, वही विटामिन सब मिल जाएगा। मछली खाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मछली के टुकड़े को जब मुंह में दांत के नीचे चबाते हैं, दबाते हैं, तो जो कचकच जैसा लगता है, वो जो एहसास है, फीलिंग है, उसके कारण उसको खाते हैं। ये मनुष्य बड़ा अद्भुत प्राणी है। ये टेस्ट में भी फंस जाता है। ये तो बहुत जगह फंसा हुआ ही है। यो जिता पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आप 10 वर्धनते शुक्ल पक्षी ओटुराट। जो मनुष्य पंच विषयों के आकर्षण में आ जाता है तो उसके दुख इस तरह से बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे उसकी आपत्तियां रोज बढ़ती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने आप को, इंद्रियों को वश में करो। और इसमें कोई खास बात नहीं है, छोटी सी सिंपल सी बात है। इंद्रियां कैसे वश में होंगी? इंद्रियों को वश में करने के लिए जितात्मानम, मन को जीत लीजिए आप। अगर मन को जीत लोगे तो इंद्रियां फिर अपने आप पराजित हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों का नेतृत्व करने वाला मन है। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मन को कैसे जीतोगे आप, मन को कैसे जीत पाओगे? अब सवाल ये खड़ा हो गया कि मन को कैसे जीतोगे आप, मन को कैसे जीत पाओगे? क्योंकि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया, और कौन खावे गोबरिया। ये मन, चंचल मन, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा साधारण मन नहीं है, कहना आसान है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधाए विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में रमण करता है तो एक बंधन तैयार करता है, और जब मन निर्विषय स्थिति को प्राप्त होता है तो यही मन मुक्ति का द्वार भी खोलता है, मुक्ति का द्वार भी खोलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। भजन है, बहुत अच्छा भजन, कोई कवि बनाया है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन ज्यादा चंचलता करता है। आज मैंने संत कबीर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको बता रहा था, अभी उसका उत्तर तो दिया नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य इतना पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, धनवान है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मनुष्य इतना अशांत क्यों रहता है, इतना उलझन में क्यों रहता है, शांति नहीं इसके पास। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वहाँ जब भक्त लोग आते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, शांति नहीं है। अब सब ठीक है और शांति नहीं है तो ठीक क्या है? कुछ भी ठीक नहीं है। भवन की शोभा तब है जब आपका भवन मंगल भवन हो, आनंद भवन हो, शांति भवन हो। अयोध्या में भगवान श्री राम के परिवार में शोक भवन, कोप भवन, प्रेम भवन, विश्राम भवन, कनक भवन, सब भवन अलग अलग होते थे। अब ये कोप भवन का मतलब ये होता है कि जब क्रोध आए तो कोप भवन में बैठो जाकर। शोक भवन का मतलब जब दुख आए तो शोक भवन में जाकर रो जाकर। अभी इस तरह से उनके पास में भवन थे सब, लेकिन आपके पास में तो एक ही भवन है।
और वो भवन यदि कोप भवन बन गया कोप भवन, प्रकोप भवन, तो बहुत मुश्किल, फिर कहाँ आराम मिलेगी, शांति। और कितने लोगों ने भवन तो सुंदर बनाया था, पर भवन में रहने का तरीका नहीं सुंदर था। भवन में कैसे रहना चाहिए, भवन में क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलना जुलना प्रेम करना चाहिए, ये ज्ञान नहीं था। तो भवन तो सुंदर था, नया था, अच्छा था, फैसिलिटीदार था, लेकिन वो भवन कोप भवन बन गया, शोक भवन बन गया। वो भवन जो है शांत भवन नहीं बन पाया। शांत भवन कैसे बने? कितने लोगों का घर, कितने लोगों का भवन तो शोक भवन है, बहुत दुख है। बिहार में मैं गया था, नाम नहीं लूंगा किस जिले में था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो एक सज्जन अपने घर ले गए हमको, तो उनकी बहू इतना कोप में थी, क्रोध में। तो उसका पति भी था और ससुर भी था और मैं भी था और 2-3 साधु भी था। तो ले गए वहां। तो जब बहू के पास पहुंचे तो बहू ने इतना क्रोध किया है अपने पति के ऊपर, ऐसी अंगुली उठाकर बताया कि बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे सामने बोला। मैंने कहा दरवाजा किधर है, मैं निकल जाऊंगा। ये तो बहुत मामला गर्म है, माहौल चल रहा है, इसमें गुरु जी का ज्ञान भी टिकने वाला नहीं। तो मैं वहां से निकला तो वे सत्य घटना। तो उसके बाद वो जो घर मालिक थे वे उस कमरे में हमको ले गए, उनका बेटा भी गया, वो भी गए, और 2 साधु 3 हम, जिसमें उनकी पत्नी रहती थी, यानी बहुओं की सासू के पास उस कमरे। बोले इसको थोड़ा समझा दो। वो सासू इतनी खतरनाक, उसने कहा, मैंने कहा माता जी आप महान हो, 3 बहुएं हैं, इनको निभा लो आप, कले कलेश मत करो। बोले अब हमें मरने की देरी है, जहर खा लूँगी मर जाऊँगी। हमारी तरफ कोई बोलता ही नहीं है, सब बहुओं की तरफ बोलते हैं। आप भी हमको ही समझाते हो, उसको नहीं समझाते। तो मैंने कहा भाई तुम हटो, हम निकल जाए यहाँ से। तो मैं वहाँ से भी निकला। तो इतने मूर्ख लोग हैं, धन बहुत है, न जाने उस जन्म की बिल्ली है कि बिच्छू है कि सांप है कि शेरनी है, खाम खा गुर्राती है, थोड़ा भी गम नहीं खा सकते। अरे अपनी सासू की 2 बात सही लोगी तो तुम छोटी नहीं होगी, और बहू की 2 गलतियों को क्षमा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। याद रखना, जिस घर में गम खाने वाली आत्माएं रहती है, जिस घर में क्षमा करने वाली आत्माएं रहती हैं, और जिस घर में सहन शक्ति वाली आत्माएं रहती हैं, उस घर में ना कभी दरिद्र आता है, ना शोक आता है, ना कोप आता है। वही भवन आनंद भवन बन जाता है, सुख सदन बन जाता है। इतना गर्मा गर्म मूंगफली बना के रखा है घर को। लोगों को मजा आया। मजा इसलिए है कि लोगों पर ज्यादातर यही बीत रही। और ऐसा लड़ते झगड़ते उलझते पुलझते 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, बुढ़ापा आ गया, ना उलझना बंद हुआ, ना लड़ना बंद हुआ, ना दुख बंद हुआ, ना गुस्सा बंद हुई। इससे क्या फायदा निकला? रहते उसी घर में हो और उसको नरक बनाकर रहते हो। अब ज्यादा उसमें नरक तुमको दिख रहा, ज्यादा गड़बड़, तो घर छोड़ते क्यों नहीं हो? निकलो, भागो यहां से, जिला छोड़ो तुम, बेईमान कहीं के, उसी में घुस बच्चड़ बनाए। हाँ, ज्यादा तुम काबिल हो, ज्यादा बुद्धिमान हो तो निकलो, जाओ, देखो जहां लड्डू मिल जाए। हमारे यहाँ तो कोई साधु ज़्यादा तिरपट हो जाए
तो मैं उसको कहता हूँ आप महाराज जी यहाँ से जाकर जहाँ आनंद मिले वहाँ ले लो, जाकर जाओ। और जब यहाँ से निकलता है ना, इतने जूते खाता है, फिर उसके बाद भौं भौं रोता है हमसे, अरे गुरुदेव। हमने कहा आ करो जो वाह करो, यहाँ मत आना, बेहुदा कहीं का, खाम खा यहाँ क्रोध करता है। अरे साधु बन गए, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, तो साधु बनकर छोड़ा क्या? खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। साधु को तो सहनशील होना चाहिए। क्षमा रूपम तपस्वी धाम। जब उसी घर में रहना है, बिना पति के काम पत्नी का नहीं चलेगा, ये पक्का है। और चल जाता तो शादी की जरूरत ही नहीं थी। तभी इस बनबूचड़ के साथ आने काम क्या था? आखिर इसके बिना काम नहीं चला, तभी तो 7 फेरा घूम के, अब उल्टा घूमो चाहे सीधा घूमो, बुदुर बुदुर करो, खुदुर बुदुर करो, यहाँ अब यहाँ आई हो, अब तुमको यहाँ ज़्यादा उलझन है तो चलो निकलो, छोड़ो घर, ये जाओ जहाँ जाना तुमको, फालतू बकवास बनाती हो। अब जाओगी, तुमको इस तरह का भी पति नहीं मिलेगा, ठन ठन गोपाल मिलेगा। हाँ, मिलने वाला नहीं है। कौन फंसेगा लफड़े में किसी के? हाँ, कोई पागल होगा वही तुमको पागल को स्वीकारेगा, कोई नहीं मिलने वाला है। एक औरत थी तो अपने पति से एक दिन नाराज हो गई और पति के ऊपर टूट पड़ी। तो पति ने कहा बात क्या है? बोले तुम्हारा नाम ठीक नहीं है। बोले क्या नहीं ठीक है? बोले तुम्हारा नाम ठन ठन गोपाल है। तो पति ने कहा ये तो नाम बहुत दिनों से है, तुम्हें 20 साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, शुरू से मेरा नाम ठन ठन गोपाल, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गया? 20 साल नहीं प्रॉब्लम हुआ। तो उसने कहा पड़ोसी सब चिढ़ाते हैं कि तेरा पति ठन ठन गोपाल, अच्छे नाम का पति ढूंढ, ये ठन ठन गोपाल के चक्कर में पड़ी है। पड़ोसी महिलाएं भी इंजेक्शन मारती रहती हैं। हाँ तो उसने पति ने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको कोई अच्छा मिल जाए ठन ठन गोपाल से तो जाओ ढूंढ लो, जाकर राम गोपाल ढूंढ लो, शिव गोपाल ढूंढ लो, कृष्ण गोपाल ढूंढ लो, लड्डू गोपाल ढूंढ लो, चलो निकलो भाई, जाओ यहाँ से, झंझट खत्म करो, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करती हो? अब मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ठन ठन गोपाल हूँ तो ठन ठन गोपाल हूँ, अब तुम जाओ निकलो, ढूंढो जाकर। तो वो थोड़ा गुस्सैली स्त्री थी, जोश में निकल भी पड़ी ढूंढने के लिए। सुबह से निकली तो एक आदमी की लाश अर्थी पर लोग लेकर जा रहे थे दफन करने। तो उस स्त्री ने पूछा ये आदमी मर गया है, इसका नाम क्या था? तो जो मुर्दा दफनाने लोग जा रहे थे उन्होंने कहा इसका नाम था अमर सिंह। बोले अमर सिंह? तो अमर सिंह तो मर कैसे गए जब अमर सिंह? तो उस स्त्री को लगा कि नाम के सब उल्टा ही काम हो रहा है। अमर सिंह है, उमर गए, लाश जा रही, दफन करने जा रहे लोग। लेकिन फिर भी सोचा और ट्राई मार दो। तो थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक औरत जो है ये गोबर के जो कंडा होते, कंडा बोलते ना, कंडा बीन रही थी, सूखे गोबर। तो उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उस स्त्री ने हंस करके कहा मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। तो उसको लगा लक्ष्मी देवी हो, कंडा बीन रही है, इसको तो राजमहल में रहना चाहिए। तो उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। फिर थोड़ा और बढ़ी तो एक आदमी भीख मांग रहा था, भिखमंगा। भारत देश में तुम चाहे जहाँ चले जाओ भिखमंगा का दर्शन जरूर होगा आपको। भिखमंगों का देश हो गया, इतने कमंगड़ लोग हैं। मैं तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता भिखमंगों को पहले अरेस्ट करता, अरेस्ट करके इनको जो है कानून लगा देता, काम करो, एक फार्म हाउस में जुटो और सबको पैसा मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनो, कटोरा लिए मिल गए अगर कहीं भीख मांगते तो इतने बेंत लगेंगे दिमाग सही कर देगा। हाँ, क्यों भीख मांगते? अरे आदमी जैसी काया, जिस काया को देवता पाने के लिए तरस रहे हैं, उस काया को पाकर भिखमंगा बनकर घूम रहे तो कितनी गलत बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब वो तुम भीख मांग रहे हो, इज्जत ले डाली मनुष्य जीवन की तुमने।
और भारत देश का गौरव गिरा दिया। तो एक भिखमंगा था, भिखमंगा से पूछा इस स्त्री ने कि आपका क्या नाम है, आप भीख मांग रहे हो? उसने कहा मैं भीख मांग रहा हूँ। बोले नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम है धनपाल। नाम है धनपाल। बोले नाम धनपाल है और धन है नहीं, और भिखमंगा हो, भीखपाल बने हो। तो वहां से वापस लौटी और शाम तक घर को आ गई। तो पति ने पूछा क्यों आई हो, कोई अच्छा पति ढूंढ लेती। बोले हमने ढूंढा लेकिन हुआ क्या, बताती हूँ। एक लाश जा रही थी, उसका नाम पूछा क्या है आदमी, कौन मरा? तो बोले अमर सिंह मर गए। एक स्त्री कंडा बीन रही थी, उससे पूछा तेरा नाम? बोले लक्ष्मी जी है नाम। लक्ष्मी नाम था, भिखमंगिन बनी, कंडा बीन रही। एक आदमी भीख मांग रहा था, पूछा नाम क्या? बोला धनपाल, भीख मांग रहा है। तो बोले फिर लौट क्यों आई? तो बोले लौट इसलिए आई हूँ, हंस करके उस ऐसी हंसी, ऐसी खुशी, ऐसी मुस्कान शादी होने के बाद कभी उसने प्रकट ही नहीं किया था। पहली बार ऐसा मुस्कुराई। पति भी खुश हुआ कि चलो दिन भर घूमी फिर कम से कम इतना मधुर मुस्कुराई तो नहीं, थोड़ा भटकने के बाद बड़ी मधुर मुस्कान आ जाती है, ठोकरे खाने के बाद बड़ी अच्छी हंसी आती है। जिस घर में तुम, इसलिए तीर्थ यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा पे जाओ, धक्का खाओ, पंडा तुमको पीटे पाटे, ठोके ठाके, कोई जेब काटे, कोई गठरी उठा ले जाए, कोई ढकेल दे सीढ़ियों पर, दिमाग सही हो जाएगा। एक घर में इतना सुख सुविधा से रहते हो, बड़ा क्रोध आता, गुस्सा आती है, थोड़ा बाहर निकल कर देखो, सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ बहुत अहंकार करते हो। 2 मिनट लेट हो गया रोटी लाना किचन से, इतने में ही वे बहुत इंटी हो गए। होटल में जाइए तो भी 5 मिनट वेट करना पड़ता है, वेटर कहता वेट करो, 5 मिनट बाद लाते। अब बैठे हैं वहाँ, वो कौन तुम्हारी धर्म पत्नी होटल में? क्यों बैठे हो, क्यों गम खाते हो, क्यों सह लेते हो, क्यों क्रोध नहीं आता? और ये जो तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसके ऊपर ज्वालामुखी बनकर क्यों टूट रहे हो, अंगार बने हो? यहाँ भी थोड़ा गम खा लो। और जिस माँ बाप ने इतना राजमहल ताजमहल बना कर दे दिया, जमीन जगह दे दिया, गाड़ी दे दिया, दुकान दे दिया, सब कुछ दे दी, बाप पर गुस्सा क्यों करते हो? चाय की दुकान खोलते हो, 5 रुपए की चाय बेचते हो, मुश्किल से 2 रुपया एक चाय में बचता है। वो जो चाय पीने आता है उससे कहते हो आइए श्रीमान जी बैठिए चाय पीजिए, उसकी कुर्सी झाड़ते हो, उसका जूठा गिलास धोते हो, उसको चाय बनाकर पिलाते हो। और जिस तुम्हारे बाप ने करोड़ों की संपत्ति दे दी, उसको पानी नहीं पिलाना चाहते, बेईमान कहीं का मूर्ख आदमी। ये कौन तेरा बाप है 2 रुपये प्रॉफिट देकर गया? तो लोगों को समझ बूझ नहीं है, विवेक नहीं है। सम्मान कीजिए माँ बाप का। 2 रुपये नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 2 करोड़, कितनी संपत्ति तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दे दिया है। अपनी जिंदगी भी दे दी कि जहां बताओ मैं भी ड्यूटी करूंगा। उस माँ बाप को ठुकराना, उस सास ससुर को दुख देना, बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए। तुम अपने मायके से आई हो ठीक है, जो भी 2-4 लाख दहेज लाई हो ठीक है, लेकिन 2-4 लाख से जिंदगी चलने वाली नहीं है। यहाँ तुम्हारे सास ससुर ने सारी संपत्ति दिया, थोड़े दिन में तुम सासू बन जाओगी, इस घर की मालकिन बनोगी। कम से कम उस पुरानी सासू के पैर तो छू लो। अब वो रिटायर हो रही है, तुम ज्वाइन कर रही हो